नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। तो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन आउट सीरीज के तहत इंग्लिश का ये नेक्स्ट वीडियो है। दो दिन वीडियो नहीं आई थी, ठीक है। तो आज हम लोग इंग्लिश का नेक्स्ट क्लास करेंगे और आपको मैं बता दूं कि जो भी क्वेश्चन आउट सीरीज के तहत क्लास कर रहे हैं ऑल सब्जेक्ट की, तो उनका जो है 70 to 80% मार्क्स यहाँ पे कन्फर्म है 100%, ठीक है, अगर वो पूरी वीडियोज़ को याद कर रहे हैं और रेगुलर मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं। तो आइए आज क्लास शुरू करते हैं। जो भी लोग लाइव जुड़ रहे हो पहली बार, आपको बता दूं कि इस चैनल पे क्रैश कोर्स सीरीज के तहत, ठीक है, क्वेश्चन आउट सीरीज के तहत सारा क्वेश्चंस यहाँ पे दिया जा रहा है और इसी से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बगल में जो बेल घंटा है उसे बजाकर और पे क्लिक कर लो ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए वीडियो की शुरुआत जल्दी से कर लेते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका वीवीआई है और फर्स्ट क्वेश्चन है आपको आई हैव ए ड्रीम का समरी लिखना है। तो आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यानी आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है जो लिखी गई है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज द नेग्रो लीडर। यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे नेग्रो के एक महान क्या थे, ग्रेट लीडर थे। नेग्रो आपको कहाँ की आपकी ये प्रजाति है, तो ये अमेरिका में पाई जाती है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बुक में अपने टेक्स्ट बुक में आप पढ़े होंगे। इन दिस स्पीच he delineates the condition in this speech he delineates the condition of poverty, discrimination and torture that the Negroes suffered in his time. अपनी भाषण में उन्होंने वर्णन किया है द कंडीशन ऑफ पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन एंड टॉर्चर डेट द नेग्रो। यानी जो गरीबी, जो डिस्क्रिमिनेशन में से होता है भेदभाव, और टॉर्चर जो उनको टॉर्चर किया जाता था, नेग्रो सफर्ड इन हिज टाइम। अपने समय में जो नेग्रो प्रजाति को इस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया जाता था और वो क्या थे, पीड़ित थे। एज वी नो डैट अमेरिकन्स यूज टू हेट नेग्रो। जैसा कि हम लोग को पता है कि जो अमेरिकन्स थे वो नेग्रो से क्या करते थे, नफरत करते थे। ही रिमाइंड्स द अमेरिकन्स ऑफ द कमिटमेंट ऑफ लिंकन। उन्होंने क्या किया, मार्टिन लूथर जो जूनियर थे उन्होंने अमेरिकन को याद दिलाया, किनकी बातों की याद दिलाया, तो वो जो कमिटमेंट था लिंकन का, अब्राहम लिंकन का, उनकी बातों को पुनः दोहराते हुए उन्होंने कहा लिंकन एडवोकेट द बिलीफ ऑफ इक्वालिटी। लिंकन, अब्राहम लिंकन का विश्वास था कि समानता पे वे क्या करते थे, विश्वास करते थे और इन्हीं को उन्होंने वकालत की थी कि अमेरिकन में सभी को क्या है, समान दर्जा दिया जाए, चाहे वो किसी भी जाति के हो, नेग्रो के हो। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। इन दिस स्पीच मार्टिन लूथर किंग जूनियर टेल्स the Negroes to have patience and unyielding in the face of violence and precaution। मार्टिन लूथर किंग अपने स्पीच में नेग्रो को बोलते हैं कि थोड़ा धैर्य रखें और अपनी जो बातों के हैं, जो फेस कर रहे हैं, उन्हें उतना हिंसक नहीं होने दें। एंड ही टेल्स द नेग्रोज नॉट टू स्टॉप ही टेल्स द नेग्रोज नॉट टू स्टॉप अनलेस दे आर गिवन सिटीजनशिप। बोलते हैं कि तब तक आप नहीं रुकें, नेग्रोज को वो बोलते हैं कि आप तब तक नहीं रुकें जब तक आपको यहाँ की नागरिकता नहीं मिल जाती है, ठीक है, नागरिकता की अधिकार नहीं मिल जाती है। जैसे नागरिक तो आप पहले से ही, क्योंकि नेग्रो हैं तो अमेरिका में रहते हैं, तो अमेरिकन आपको नागरिकता प्राप्त है, लेकिन नागरिकता की जो अधिकार होती है, सिटीजन राइट्स होते हैं, वो नेग्रो को नहीं मिला है। ऑब्जर्विंग द प्रेजेंस ऑफ सम अमेरिकन्स in the meeting he says that this he says that observing the presence of some Americans in the meeting he says that this symbolic victory of his fight। यानी बोलते हैं कि जब प्रेजेंस देखते हैं, उपस्थिति देखते हैं अमेरिकन्स की, तो बोलते हैं कि ये एक सिंबॉलिक विक्ट्री है लड़ाई की, क्योंकि आपकी इतनी उपस्थिति है। ही बिलीव डैट वन डे अमेरिका विल राइज अप एंड फॉलो द रिलीजन ऑफ इक्वलिटी।
वो विश्वास दिलाते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि अमेरिका जो है आगे बढ़ेगा और वहाँ धर्म की समानता होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपनी भाषण में बोल रहे हैं। दिस स्पीच सोज दैट दिस स्पीच सोज द ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ऑफ द, ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होता है आशावादी, ठीक है। दिस स्पीच सोज दैट ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ऑफ द मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी स्पीच ये दिखाता है कि उनकी सोच जो है वो आशावादी है, वो बिल्कुल सबको यहाँ पे आशा दिलाते हुए भाषण दे रहे हैं। दिस स्पीच गिव्स अ स्ट्रेंथ नॉट ओनली टू द नेग्रोज बट टू ऑल द पीपल ऑफ the world who suffered from the racial discrimination। यह स्पीच जो है सिर्फ नेगरों को ही बल नहीं देता है, सिर्फ नेगरों को ही बल नहीं देता है, बल्कि उन विश्व के उन सभी धर्मों के लोगों को बल देता है जो अभी तक जो है चली आई परंपरा, भेदभाव की परंपरा से जूझ रहे थे। तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है जो कि दिया गया था, और ये आपके बुक में एक चैप्टर के नाम से भी पढ़ना है, जो कि आपको यहाँ पे समरी लिखना है। तो इस तरीके से आप समरी लिखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी जी नीट या क्लास 6 से बरहमी का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउट नेट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउट नेट पर। साथ ही डॉट नेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डॉट नेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। नेक्स्ट जो है वो आपको करप्शन पे जो है वो आपको ऐसे लिखना है, करप्शन, और ये VVI टॉपिक है और ये आपको एग्जाम में होने के, ठीक है, VVI है ये। इन इट्स सिंपलेस्ट सेंस करप्शन में बी डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ ब्राइबरी और misuse of public position of power, the fulfillment of selfish motives। देखिए क्या बोला जा रहा है। इन सिंपलेस्ट सेंस, सीधे अर्थों में बोला जाए तो करप्शन में भी डिफाइन, करप्शन को, भ्रष्टाचार को डिफाइन किया जा सकता है किस रूप में, एज एन ब्राइबरी का मतलब होता है घूस लेना। तो एक घूस लेने की एक एक्ट है ये, यानी घूस लेने की जो परंपरा है वो भी आपका जो है वो करप्शन में आता है। और मिसयूज ऑफ पब्लिक पोजीशन, और अपनी पावर का गलत यूज करना, जिसे पब्लिक पोजीशन कहते हैं या पावर कहते हैं फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ सेल्फिश मोटिव्स, अपने जो सेल्फिश मोटिव के कारण से, अपनी कारणों से अपने पावर का यूज करना या घूस लेना, दोनों ही क्या कहलाता है, करप्शन कहलाता है। इसे इस रूप में डिफाइन करेंगे, ठीक है। करप्शन इज, आगे लिखेंगे, करप्शन इज, देखिए आपको ये तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन मैंने जो लिखा है वो अगर उस तरीके से आप ये ऐसे वहाँ पे लिखते हैं तो आपको नो डाउट आपके अच्छे मार्क्स वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अगर आप गेस्ट पेपर से लिखते हैं तो गेस्ट पेपर में काफ़ी एरर होता है और आपको वहाँ काफ़ी मिस्टेक्स मिलेगी, ठीक है। करप्शन इज, इसलिए जो बोल रहा हूँ उसे लिख लीजिएगा। करप्शन इज टुडे मोर प्रिवलेंट दैन ऑनेस्टी इन द सोसाइटी। आज समाज में जितना ईमानदारी महत्व नहीं रखता है, उससे ज़्यादा करप्शन है। हर जगह आपको भ्रष्टाचार देखने को मिलेगी। द बेसिक रीजन बिहाइंड द करप्शन इज द इंक्रीजिंग डिज़ायर ऑफ ह्यूमन बींग। अगर सोचा जाए कि आखिर करप्शन का कारण क्या है, तो करप्शन का कारण है इंक्रीजिंग डिज़ायर ऑफ ह्यूमन बींग। मानव की जो डिजायर है, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए ही ये भ्रष्टाचार, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ही ये भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सभी को यहाँ पे क्या करना है, रिच है तो और रिच बनना है, और रिच बनना है, और रिच बनना है, यानी उनकी महत्वाकांक्षाओं जो है, उनकी आकांक्षाओं जो है वो कभी पूरा होने का नाम नहीं लेती। टुडे ऑल ऑफ अस वांट टू बिकम रिच विदाउट वर्किंग। आज हम लोग सभी चाहते हैं कि अमीर होना बिना काम किए हुए, बिना पढ़ाई किए हुए अच्छे मार्क्स लाना, ये भी तो एक करप्शन है, ठीक है। यानी कि सब कोई सोचता है कि बिना
मेहनत किए हुए ही 1 से 2 दिन में अमीर बन जाए, चाहे कैसे भी कोई भी रास्ता वैसा मिल जाए। दिस डिजायर लीड्स टू करप्शन, यही वो चाहत है, यही वो कारण है जो करप्शन की ओर हमें ढकेलती है और हम करप्ट बन जाते हैं और हम भ्रष्ट करप्शन को अपना लेते हैं। अटेम्प्ट्स should be made attempt should be made by attempt should be made by one and all in the society to fight corruption। अब जो है सभी को अपने सोसाइटी से करप्शन को दूर करने के लिए सभी को मिलकर यहाँ पे फाइट करना चाहिए। इट इज़ वेल इस्टेब्लिश्ड द पॉलिटिशियन दैट पॉलिटिशियन आर एक्सट्रीमली करप्ट द वर्ल्ड ओवर। ये सही बात है कि जो आज के नेता हैं, ठीक है, इट इज़ वेल इस्टेब्लिश्ड, ये सही बात है कि आज के जो पॉलिटिशियंस हैं वो पूरे वर्ल्ड में क्या है, काफ़ी एक्सट्रीमली करप्ट है, भ्रष्टाचारी हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे। सच पॉलिटिकल लीडर्स हु आर करप्ट, ऐसे पॉलिटिकल नेता जो कि भ्रष्टाचारी हैं एंड अर्न अ लॉट थ्रू इलीगल मीन्स, और गलत धंधों से बहुत सारा पैसा कमाते हैं, शुड नॉट बी सपोर्टेड, वैसे नेताओं को सपोर्ट नहीं की जानी चाहिए। वैसे नेता जो किसी भी गलत तरीके से किसी भी इलीगल मीन्स से पैसा कमाते हैं, वैसे लीडर को सपोर्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है। इफ़ ऑल ऑफ अस गार्ड अगेंस्ट करप्शन, अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग गार्डिंग करें, हम लोग रक्षा करें भ्रष्टाचार के खत्म करने में, वी कैन मेक द सोसाइटी हेल्दियर, हमें अपने समाज को पूरा हेल्दियर बनाना होगा। हेल्दियर मीन्स थिंकिंग ऑफ द सोसाइटी शुड बी हेल्दियर, नॉट द गॉट इट। सो आपको ये करप्शन पे आपको लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको नो डाउट आपके अच्छे मार्क्स यहाँ पे बनेंगे। मैं बार बार वही बोलता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस दिया जा रहा है उससे अच्छे से याद कीजिए, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी इंग्लिश वीडियो को आप रिपीट करके सुनिए 2 से 3 बार, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे और कमेंट करके खुद यहाँ पे बताओगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका समरी, आपको लिखना है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पे, ठीक है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय W.H. ऑडेन। द पोएम जो है वो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किसके द्वारा कंपोज की गई है, तो W.H. ऑडेन के द्वारा। आपको पता है कि पोएम जो है वो कंपोज की जाती है, वो राइट नहीं की जाती, इसलिए जब भी पोएम का लिखें राइटर का नाम तो आप लोग कंपोज्ड बाय ही लिखेंगे। इट इज़ अ सिंपल पोएम अबाउट नेचर, ये प्रकृति के बारे में एक साधारण कविता है। द पोएट सेज अबाउट द स्पीडी अराइवल ऑफ old age and death of human beings। यहाँ पे पोएट जो है उन्होंने वर्णन किया है, द पोएट सेज अबाउट द स्पीडी अराइवल ऑफ ओल्ड एज एंड डेथ, यानी कि जो सही बात है कि सभी लोग बूढ़े होंगे और सभी लोग एक दिन क्या है मृत्यु होंगे। इसी बात का उन्होंने अपनी पोएम लिव्स आर फॉलिंग फास्ट का वर्णन किया है। पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, यानी मनुष्य तेजी से अपने मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। जैसे जैसे आपका दिन बीत रहा है आप उतने ही मृत्यु के और नज़दीक होते जा रहे हैं। भले हम अपना सालगिरह मनाते हैं, एक साल पूरा हो गया तो हम बर्थडे मनाते हैं, खुशी करते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि आप 1 साल और कम हो गया आपकी ज़िंदगी का, ये आपका निराशा भी होता है। ही इज़ डेलिनेटिंग द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। वो क्या करते हैं, ही इज डेलिनेटिंग द फ्रस्ट्रेशन, वो क्या करते हैं यहाँ पे डेलिनेट करते हैं जो निराशा है, जो निराशा इनहेरेंट इन ह्यूमन बीइंग, जो मानव में निराशा रूपी है उसे क्या करते हैं यहाँ पे व्यक्त करते हैं। और वो कहते हैं द पोएट सेज दैट बी ह्यूमन बींग्स, हम मानव प्राणी आर लाइक ट्रैवलर्स, हम लोग मानव प्राणी क्या हैं, एक ट्रैवलर्स की तरह है, एक यात्री हैं। who are growing old
मूविंग टूवर्ड्स ग्रेवयार्ड, हम लोग धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं और अपने ग्रेवयार्ड की ओर क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बूढ़े यानी पुराने हो रहे हैं। द पोएट सेज दैट व्हेन द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री, जब पत्ते जो है पेड़ों से गिरते हैं, ठीक है, समझना चाहिए, द वुड्स बिकम लाइफलेस, लकड़ियाँ जो है वो क्या हो जाती है, लाइफलेस हो जाती है। द नाइटिंगल बिकेम डम, नाइटिंगल क्या होते हैं, डम हो जाते हैं। इन द डम यानी गूंगे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं। इन द सेम वे, इन द सेम वे ह्यूमन, इन द सेम वे ह्यूमन बींग्स बिकम physically weak and inactive and get separated from the crowd, from the crowd of the people at the time of the end of the last journey। बोलते हैं जिस तरीके से पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पत्ता सूख जा पेड़ सूख जाता है, ठीक है, उसी तरीके से मानव का भी वही होता है। इन द सेम वे, जब ह्यूमन बीइंग धीरे धीरे क्या होता है, फिजिकली वीक होता है, यानी धीरे धीरे बूढ़ा होता है तो क्या होता है, शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, पहले की तरह एक्टिव नहीं होता है। एंड गेट सेपरेटेड फ्रॉम द क्राउड, तो लोगों से वो क्या है, लोग उनसे कटना शुरू कर देते हैं। फ्रॉम द क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़ से वो छटने लगता है। द टाइम ऑफ एंड ऑफ द लास्ट जर्नी, अपने दिनों के आखिरी दिनों में वो खुद को बहुत अकेला महसूस करता है, क्योंकि उसके पेड़ पे हरी हरी पत्तियां अब नहीं रही हैं, वो अब बूढ़ा हो चुका है। ये जीवन का सच्चाई है, ठीक है। आज आप ये पोयम पढ़ रहे हैं, लेकिन आज आप तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन लाइफ के अंतिम क्षणों में आपको भी ये महसूस होगा। बट द पोएट सोज एन ऑप्टिमिस्टिक, approach that when we come to an end of our life, we hear the melodious sound of waterfalls। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं, जब हम अपने जीवन की अंतिम यात्रा की ओर जाएं तो हमें यहाँ पे अपनी यात्रा जो है वो कैसे ख़त्म करनी चाहिए, तो हमें वाटरफॉल की मधुर आवाज़ के साथ अपने जीवन को ख़त्म करना चाहिए। यानी जो भी लाइफ है उसे एंजॉय कीजिए। दस वी सी डैट दिस पोएम इज ए ब्लेंडिंग ऑफ पेसिमिज्म एंड ऑप्टिमिज्म, यानी कि ये जो है पेसिमिज्म और आशावादी को बिल्कुल सही तरीके से इसमें दर्शाया गया है इस पोयम में। तो ये था आपका, ठीक है, पोयम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं और जीवन जो है आपका उसी तरीके से धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। डेली क्लास करें और अच्छे मार्क्स आपके जरूर आएंगे, धीरे धीरे आप भी अच्छे मार्क्स की ओर बढ़ेंगे और एग्ज़ाम आपका फरवरी वीक में ही होगा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। मात्र 2 महीना ही बचा है, तो क्लासेस बिल्कुल कंटिन्यू करें। जो भी प्रीवियस वीडियो है प्लेलिस्ट में आपके मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और सब्जेक्ट की क्लासेस फिजिक्स के भी जल्द लेकर आया जाएगा। थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, लेकिन फिजिक्स क्लास भी जल्द शुरू किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर